नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुहन सिंह। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दिवाली की खबर के साथ। दरअसल देश भर में कल दिवाली धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर उत्तराखंड में भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह चमोली जिले में माणा में सरहद पर तैनात देश के जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीपावली पर ईस्ट कैंप गढ़वाल स्काउट माणा पहुंचे और सेना के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सेना के कई जवानों से उनका हालचाल पूछा और उनके परिजनों के बारे में जानकारी ली और उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सेना के जवानों के साथ बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में सरहद पर तैनात देश के जवानों के जोश और जुनून पर हम सबको गर्व है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ईस्ट कैंप माणा पहुंचने पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। खबर नैनीताल से है। दरअसल सरोवर नगरी नैनीताल में प्रशासन की नींद तब खुली जब खबर मीडिया में दिखाई गई, जिसके बाद डामरीकरण का काम किया गया। तो सरोवर नगरी नैनीताल शेरवानी साईं बाबा मार्ग जो अपनी बदहाली के आंसू रो रहा था, जिस पर 27 सितंबर से इसको मीडिया में प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसका संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के आवेदन पर तुरंत अमल कर सरोवर नगरी में कई जगहों पर डामरीकरण कर जनता को सुविधा दी। इस कड़ी में बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। सरोवर नगरी में तमाम जगहों पर सड़क काफी बेकार हो गई थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके बाद मीडिया में खबर दिखाई गई और उसके बाद डामरीकरण का काम पूरा किया गया। जीर्णोद्धार हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी जी जब नैनीताल आगमन पर आए थे तो हमने उनसे एक आवेदन पत्र देकर, एक ज्ञापन देकर क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया, जिसमें शेरवानी संपर्क मार्ग और चिड़ियाघर और बिल्डा रोड जो है वहाँ की जीर्णोद्धार करने के लिए, डामरीकरण करने के लिए हमने मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है उसमें आनंद फानन जो है यहाँ के लिए धन स्वीकृत करवाया है। अब बात लक्सर की कर लेते हैं। दरअसल लक्सर में दिवाली के त्योहार के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। दरअसल बाजारों में मिठाइयों की दुकानें त्योहार के मौके पर लग जाती हैं, जिसके बाद मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा यहां पर प्रशासन की चुनौती बढ़ जाती है। इसी आशंका के चलते लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव के साथ नगर में मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुछ दुकानों पर मिठाई बनाने वाली जगह पर काफी गंदगी भी मिली। इस पर टीम ने दुकानदार को साफ सफाई करने की हिदायत दी। साथ ही कुछ दुकानों का चालान भी किया गया। बाद में एक दुकान पर मावे की बनी मिठाई में मिलावट की संभावना को देखते हुए टीम ने सैंपल भी लिया है। त्यौहार है तो उसमें कई बार मिलावट की घटना सामने आती है। तो उसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है हमारे साथ, तो उसके साथ संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो जहाँ पर कई जगह अभी तक 2 दुकानों की चेकिंग हुई है। एक जगह दोनों दुकानों में सफाई की व्यवस्था बहुत ही खराब थी, दोनों का चालान किया जा रहा है। और इसमें एक जगह पे मावा जो है वो भी संदिग्ध क्वालिटी का लग रहा है, तो उसका भी सैंपल लिया जा रहा है। और इसके बाद भी अभियान जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, मिठाई दुकान, सभी की चेकिंग की जाएगी। और जो भी इसमें भी कहीं पर भी मिलावट पाई जाती है या फिर मिठाइयों की गुणवत्ता में कभी पाई जाती है तो उसमें उसके संबंध के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार है तो उसमें उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासी गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उन्हीं में से एक है देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। आम आदमी पार्टी भी पहली बार उत्तराखंड में किस्मत आजमा रही है, लिहाजा आम आदमी पार्टी भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आप पार्टी ने आयुक्त के जरिए
राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत मंडल मुख्यालय नैनीताल में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आयुक्त कुमाऊं मंडल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नारेबाजी करके आयुक्त कुमाऊं मंडल के जरिए प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसने आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने प्रदेश की सत्तासीन बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश सरकार जानबूझकर शासन इस प्रकार की कोशिश कर रही है। सदियों से चले आ रहे 4 धामों के पुरोहित समाज से उनके हक हकूक छीनकर उनके अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि पिछले 2 सालों से 4 धामों के पुरोहित इस षड्यंत्र के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पर राज्य की गूंगी बहरी सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही इस आंदोलन का समर्थन किया है और आज इसी क्रम में पूरे प्रदेश में ये आंदोलन आयोजित किया गया है। लक्सर में अवैध शराब को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा जो शराब के ठेके हैं, सरकारी शराब के ठेकों पर क्या शराब की बिक्री मानकों के अनुरूप हो रही है, इसको लेकर के भी लगातार छापेमारी की जा रही है। लक्सर में रात को निर्धारित समय के बाद एसडीएम को गोवर्धनपुर रोड पर मौजूद अंग्रेजी शराब का ठेका खुला मिला, जिसके बाद एसडीएम ने ठेके की जांच शुरू की, जिसके बाद ठेके पर कैश बुक और बिल बुक मौजूद नहीं थी, स्टॉक बुक अपडेट नहीं की गई थी और ठेके पर शराब के स्टॉक में भी काफ़ी अंतर मिला। एसडीएम ने निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। देर रात 10 बजे के बाद एसडीएम वैभव गुप्ता को गोवर्धनपुर रोड स्थित स्वाति कर्णवाल की अंग्रेजी शराब की दुकान खुली होने की जानकारी मिली। सूचना पर एसडीएम ने लेखपाल गुलशन कुमार और अतुल देव के साथ छापेमारी की तो दुकान खुली मिली। दुकान के साथ ही कैंटीन भी संचालित की जा रही है। कैंटीन में भी शराब और बियर की बोतलें मिली। दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन उनको किसी स्क्रीन से नहीं जोड़ा गया था। बताया कि निरीक्षण में और भी कई तरह की खामियां मिली हैं। जो नियत समय होता है 10 बजे का, उसके बाद भी दुकान की खुलने की सूचना मिली थी, तो उसमें यहाँ मौके पर निरीक्षण किया गया। दुकान में यहाँ से जो 10 किलो का सेल हो रही थी, तो उसके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टॉक का मिलान किया गया है। तो उसमें कुछ जो 375 के करीब जो है बोतल की जो स्टॉक थी उसमें डिफरेंस आया है। और जो यहाँ पर जो सेल्समैन है उनके द्वारा बताया गया कि सेल हुई है इतनी, लेकिन इनके पास इनके द्वारा कोई बिल नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई कैश बुक मेंटेन की गई है। साथ ही यहाँ पे इनका कहना है कि लाइसेंस भी अभी तक इशू नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक सरकारी कैंटीन संचालित की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।